हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 10 अप्रैल और दिन है बुधवार और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं मंदिर आ गई हूँ और आप सभी को दर्शन करा रही हूँ माता विरासनी के। तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बस अभी पूजा कर रही हूँ और बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। सुबह सुबह ना बहुत कम भीड़ रहती है और जैसे जैसे थोड़ा सा समय होता है तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और 7 बजे माता रानी की आरती होती है तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ तो बिल्कुल जगह ही नहीं रहती है। और ये देखिए, अभी ये कलश सब अच्छे से साफ़ सुथरे होकर और बस ये कलश में जो जैसे कलश बुवाते हैं, दिया वाले, तेल वाले, घी वाले या कि हरे जवारे वाले, तो सब कलश को अच्छे से ये यहाँ पर बो देते हैं। राधा कृष्ण मंदिर पे पूजा कर रही हूँ। और ये देखिए, ये जो कलश है ना, तो ये हरे जवारे के कलश है। आज द्विज का दिन है तो आज इससे ही पूरे कलश अच्छे से बुब जाते हैं। और बैठकी को पूरे कलश की जो भी रहते हैं, जितने भी पर्ची वगैरह कटती हैं, तो सारे ये जो मनोकामना पूर्ति वाले कलश होते हैं, तो ये कलश होते हैं ये सारे। और ये जो कलश है ना, तो हम लोग नीचे पे आ गए हैं। जो ऊपर कलश रखे हैं तो उसी के नीचे पे तलघर है, तो वहाँ पर ये सारे कलश हैं। और ये घी वाले कलश हैं, जो अखंड ज्योति कलश होती है, तो ये वो वाले हैं। और दूसरी साइड पे ना तेल वाले कलश हैं। तो ये सारे कलश जिसकी मनोकामना पूर्ति जो होते हैं, तो वो लोग सारे कलश को ऐसे ही अपने मनोकामना के हिसाब से जो भी रहता है उनका, तो वो कलश को यहाँ पे जलवाते हैं। और ये 9 दिन तक ऐसे ही घी के, तेल के यहाँ पे ये दिया जो जलती हैं, तो कलश हैं जो, तो ये जलते हैं। और 9वें दिन जब विसर्जन होते हैं न जवारे, उसी टाइम पे ये सारे कलश सब लेके जाते हैं अपने अपने कलश, तो वो सब विसर्जन कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी पूजा कर लिए हैं और बस पूजा करके बाहर निकल आई हूँ। और ये दीदी साथ में ही मिल गई थी मंदिर पे पूजा करते समय, तो हम लोग बस साथ में ही पूजा कर रहे हैं। अभी घर ही वापस हो रहे हैं। तो अभी बात करते करते मैं और ये दीदी हैं जो, तो हम लोग बातें करते करते बस घर जा रहे हैं। और अभी ना मार्केट भी नहीं खुला हुआ है। सुबह बहुत बहुत ही सुबह रहती है 5 बजे, तो मार्केट इतने समय नहीं खुलता है। और फिर मैं आ जाती हूँ घर। तो घर की जो मंदिर की पूजा होती है वो सब पूजा वगैरह मैं कर लेती हूँ। और नाश्ता भी मैंने बना लिया है, बच्चे भी नाश्ता कर लिए हैं, हस्बैंड जी भी नाश्ता करके वो चले गए अपने काम पर। और सुबह का मौसम है और बहुत ज़्यादा अभी मौसम इसी टाइप का हो रहा है, पूरे टाइम बादल बादल रहता है। और पानी तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा कल रात पे हवा तूफ़ान वगैरह चला है और बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है। और बारिश ना इतनी, मतलब कि ऐसे उल्टे दिशा से ऐसे हो रही थी पूरे जगह जगह पे। ऐसे ये जो दीवार के जो चूने वगैरह होते हैं ना, तो ये सब पूरा निकल निकल के पूरा फैल गया था पूरी जगह पे और पानी पानी हो गया था सभी जगह पे। तो मैं सुबह झाड़ू लगाई हूँ, लेकिन जहाँ पे पानी था वहाँ पे मैं झाड़ू नहीं लगाई थी और बस ऐसे सामने सामने हल्का हल्का ऐसे झाड़ू लगा दी थी। सुबह बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है तो उतना ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दिया था कि कहाँ पे साफ़ हुआ कहाँ पे नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे ही झाड़ू लगा दी थी। जब उजाला हुआ तो फिर मुझे लगा कि मैं ऐसे धो ही देती हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं नैन्सी को कह रही थी कि यहाँ पे कूलर पकड़वा के रखवा दो, तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। और बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रहा है, आप देख सकते होंगे, बहुत ज़्यादा धूल निकल रही है। एक तो ये हवा जो चलती है आजकल की, उससे हो जाता है। और फिर ये जो गमले रखे हुए हैं तो कुछ इसकी भी मिट्टी वगैरह जो झड़ते रहती है, जैसे पानी जब डालते हैं तो थोड़ा बहुत मिट्टी है तो गिरते रहती हैं गमले से, तो उसका भी हो जाता है। लेकिन जब पानी कल गिरा है, बारिश हुई है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं धो ही लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने से इतना ज़्यादा तो होगा नहीं अच्छे से साफ़, बस धुलाई से ही हो जाएगा। तो मैं अच्छे से पूरा आंगन धो लेती हूँ। और अभी धूप भी आ रही थी और आ भी रही थी और जा भी रही थी, ऐसे ही हो रहा था। कल से मौसम ऐसे ही हो रहा है। अब बारिश तो हो चुकी है तो हो सकता है मौसम ठीक हो जाए अब। और था भी 2 दिन का मौसम था ऐसे ही कि मंगलवार बुधवार रहेगा मौसम ऐसे ही। तो सामने वाले आंगन पे मैं अच्छे से धुलाई कर दी हूँ और मैं पीछे वाले आंगन को भी धो लेती हूँ। क्योंकि ना यहाँ पर भी वही हालत है, पूरा चूना चूना ऐसे निकल गया है, दीवार से निकलता है जैसे चूना,
तो पूरा चूना चूना निकल गया है। तो यहाँ पर भी मैं पानी ले आती हूँ और बस ऐसे ही धुलाई कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। इस समय हवा इतनी तेज़ चलती है और कल तो बहुत ही ज़्यादा चल रही थी हवा, तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। तो बिल्कुल धूल धूल हो गया है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। झाड़ू लगाते समय जैसे झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन ना जब डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे धुलाई करने में ठीक रहता है, पूरा डस्ट निकल जाता है। तो ज़्यादा पानी तो नहीं लगता है, बस ये जितना मैं लेके आई हूँ तो इसमें से एक बाल्टी और एक डिब्बा ही पानी यहाँ पे धुलाई पे लगता है और एक डिब्बा पूरा सेब बच जाता है। क्योंकि मैं ज़्यादा पानी तो डालती नहीं हूँ, बस जितना ज़रूरत होता है धुलाई में मैं उतना ही पानी यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पानी फेंकती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर जो लकड़ी रखा हुआ है, चूल्हा थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो जाता है, जैसे चूल्हा रखा हुआ तो राखड़ वगैरह जो झड़ती है तो वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ऐसा पानी गिरा हुआ है ना कि जैसे चूल्हा रखा हुआ है तो चूल्हे के ऊपर पूरा पानी गया था, ऐसे उल्टा पानी गिर रहा था, पूरा दीवारों पे पानी आ रहा था। तो यहाँ पर अच्छे से मैं सफाई कर दी हूँ। और फिर ये जो पानी बचा हुआ है ना बाल्टी का, तो मैं इसी बाल्टी पर डाल देती हूँ। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, तभी शाम के 7 बज रहे हैं। तभी मैं यहाँ पर सलोनी बना रही हूँ। काफ़ी दिन से बच्चों का मन था सलोनी खाने का, तो मुझे कह रहे थे कि मम्मी बना दो, तो मैं सोच ही रही थी बनाने का। तो आज मुझे समय मिल गया। पर अभी मैदा मैं ली हूँ, मैदा करीब 1 किलो में थोड़ा सा ही कम होगा, बाकी 1 किलो के हिसाब से मैदा है। तो यहाँ पर मैं अभी मैदे पे डालती हूँ तेल, और तेल को अच्छे से मोवन कर ली हूँ। और उसके बाद फिर डाल देती हूँ नमक। तो नमक ना मैं चम्मच से नहीं डालती हूँ, जब मुझे ऐसा कुछ बनाना होता है ना तो मुझे हाथ से अच्छे से अंदाज मिल जाता है कितना चाहिए होता है। और अभी मैं डाल देती हूँ इस पर करायल, और उसके बाद फिर मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेती हूँ, नमक, करायल और मोवन तो मैं पहले ही कर ली हूँ। और फिर मैं डाल देती हूँ पानी और अच्छे से यहाँ पर इसका डो बना लेती हूँ। और बहुत अच्छे से ये बन जाता है। और थोड़ा सा सख्त इसको गूँथना पड़ता है आटा, ताकि अच्छे से कुरकुरी और अच्छी खस्ता सलोनी बने। तो यहाँ पर जितना भी आटा है तो मैं लगा लेती हूँ। और मैं टीवी भी देखते जा रही थी, क्योंकि सीरियल भी जैसे आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है बैठ के मैं आराम से कर लेती हूँ। और अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और अच्छा भी लग रहा था। जब कुछ ऐसा काम करती हूँ ना तो मैं ऐसे ही नीचे ऐसे बैठ के यहीं पे कर लेती हूँ। किचन पे मुझे अच्छा नहीं लगता है, फुर्सत से यहीं पे बनाती हूँ बैठकर। तो मैं टीवी भी देखते जा रही थी और बस बना ही रही थी सलोनी। तो अभी मैंने डो बना लिया है और इसका 4 बना है, बड़े बड़े साइज में ऐसे बना है लोई। तो यहाँ पर अभी मैं लोई को बेल ली हूँ और फिर मैं कट कर लेती हूँ सलोनी को। तो सलोनी को ना मैं ऐसे ही डिजाइन पे ऐसे जितना चाहिए होता है हिसाब से ही, जितना हमको पसंद होता है उस हिसाब से मैं कट कर लेती हूँ। कभी मैं बड़ी भी बना लेती हूँ, कभी मीडियम बना लेती हूँ। और ऐसे ही मैं कट कर लेती हूँ जैसे हमको साइज में चाहिए होती है। कभी मैं ऐसे लंबी लंबी सी सलोनी को कट कर लेती हूँ और कभी ऐसे मीडियम साइज में ही कट कर लेती हूँ। और ये जितनी भी सलोनी है तो सारी सलोनी को मैं ऐसे थाली में फैला के रख देती हूँ, ताकि ये ऐसे सूखते भी रहे तो चिपकेंगे नहीं आपस में ऐसे। और जितना भी ये आटा बचा हुआ है सलोनी का, तो वो मैं ऐसे ही बेल बेल कर और ये सारी सलोनी को बना लेती हूँ। जैसे चाय वगैरह पीते हैं ना शाम को, थोड़ा सा मन होता है कुछ भी खाने का, तो मैं सोची बना ही ले रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से बच्चे भी लगे हुए थे मम्मी कुछ बनाओ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कपड़े भी इस समय रहते हैं त्यौहार के, और जैसे सुबह मंदिर भी जाना है, पूजा वगैरह भी करना रहता है। और नवरात्रि में क्या है ना कि थोड़ा अलग ही उत्सव रहता है मन में। तो यहाँ पर जितनी भी सलोनी बन गई है तो सारी सलोनी में ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे तल लेती हूँ मीडियम आंच में। और मीडियम करके ही रखी हूँ गैस को, क्योंकि ना ये हम कुरकुरी सी सलोनी हमको चाहिए होती है मार्केट जैसे। तो धीमी धीमी आंच में पकाने में, ऐसे मीडियम आंच में पकाने में तो सलोनी अच्छी बनती है, एकदम कुरकुरी खस्ता कुरकुरी सलोनी बनती है जैसे मार्केट में मिलती है वैसे ही। तो जितनी भी सलोनी है तो मैं ऐसे ही पका लेती हूँ। और फिर थोड़ा ठंडा करने के बाद बच्चों को देती हूँ खाने के लिए कि टेस्ट करके बताएं कि नमक कैसा है। तो वो बोले कि मम्मी एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ है, जैसे मार्केट में मिलता है वैसे ही, नमक वगैरह सब बराबर है। तो यहाँ पर जितनी भी सलोनी है तो मैं ऐसे ही पका लेती हूँ। फिर ये जब ठंडा हो जाएगा तो एक डिब्बे में मैं डाल के रख दूँगी। और इसके बाद अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो खाने में मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पर जितनी सलोनी है तो ये बन गई है। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।